फ्रेंड नमस्ते फ्रेंड, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारी ओरियन फैन होता है तो उसको कैसे रिवायरिंग करते हैं। मतलब वो 4 कॉइल का ओरियन फैन नहीं है फ्रेंड, ये 14 कॉइल का ओरियन फैन है। आप देख सकते हो इस तरीके के स्टिकर लगा हुआ ओरियंट आप देख सकते हो। तो इसका डेटा क्या होता है तो हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो जल्दी से जानें। तो आप इस तरह से देख सकते हो कैपेसिटर भी इसमें 3 लगा हुआ है और बेरिंग सही, सब कुछ बिल्कुल सही है। इस तरह से आप देख सकते हो और पेपर भी लगा लिए हैं। तो हम इसकी कॉइल कितनी होती है तो आपको गिन कर बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इस तरीके से 14 कॉइल होगी हमारी। ये 4 कॉइल का ओरियन फैन नहीं है, 14 कॉइल का ओरियन फैन। तो इसमें क्या टर्न डालेंगे सब कुछ आप सीखने वाले हैं। तो जल्दी से हम इसका रिवाइडिंग स्टार्ट कर देने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस तरह से हम स्टेटर को फिट कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस तरह से हमने फिट कर लिया है। तो इस तरह से कॉइल डालेंगे। सबसे पहले इस दिशा में घुमाएंगे। तो इसमें कितने पिन डालेंगे तो आप इस वीडियो के जरिए क्या सीख सकते हैं और इस ऐसा डेटा यूज करके आप रिवाइडिंग कर सकते हैं। तो अपना टीवी के फुल स्पीड में कंपनी स्पीड में करेगा। तो इस तरह की देख सकते हो 397 टन हुए हमारे। तो इसका रिटर्न। तो फ्रेंड इस तरह से हमने इस कॉइल अगली कॉइल को इस तरह से घुमाया था तो उसको अब रिवर्स घुमा लेते हैं। दूसरी कॉइल हमेशा रिवर्स में घुमाइए। तो इस तरह से हम रिवर्स घुमाएंगे और इसमें 0.000 होना चाहिए। तो ये हमारा टर्न 397 पूरे हो गए। तो जल्दी से हम 397 टन रिवर्स में ले लेते हैं। वापस तीसरी कॉइल में सही दिशा में घुमाना और चौथी कॉइल में रिवर्स में घुमाना होगा। इस तरह से आप रिवाइडिंग कर दीजिए। तो स्टार्टिंग कॉइल में तो इस तरह से हम 0 करेंगे। देख लीजिएगा हो गया 0। इस तरह से दूसरी कॉइल फिट कर दी। इस तरह से हम सभी को डाल देते हैं। तो देख सकते हो फ्रेंड इस तरह से हम तीसरी कॉइल डालते हैं और हमारा टर्न बढ़ रहा है और चौथे कॉइल में रिवर्स घूमेगा। तो फर्स्ट में सही और दूसरे में रिवर्स, तीसरी में सही और चौथे में रिवर्स। इस तरह से सभी को डाल देना है आपको। इस तरह से डालेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। 397 हो गए हैं देख सकते। तो आप देख सकते हो तीसरी 3 कॉइल डाल ली है हमने। तो चौथी कॉइल है तो इसको सही नहीं रिवर्स में घुमाने होंगे। तो 397 टन है हमारे। तो रिवर्स घुमा लेते। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस तरह से हमने सभी कॉइल को डाल लिया है और यहाँ 0.000 हो गया है। इस तरह से स्टार्टिंग का रिवाइडिंग कर दिया है। तो इसको पेपर डाल लेते। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इसी तरह स्टार्टिंग का रिवाइडिंग हमने कर लिया है। तो रनिंग का हम अब स्टार्ट करने वाले। पेपर इस तरह से कट करके हम डाले हैं सही तरीके से। तो उसका रिवाइडिंग हम स्टार्ट करेंगे, उसका टर्न क्या होगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस तरह से हमने देख लीजिएगा। सबसे पहले स्टार्टिंग का लीड्स यहाँ से हमने स्टार्ट किया इस तरह से यहाँ से। तो रनिंग का फर्स्ट लीड यहाँ आएगा और यहाँ से नहीं और यहाँ से नहीं। इस तरह से बिल्कुल स्टार्ट मत कीजिएगा तो ही आपका कॉमन का कनेक्शन होगा। तो फ्रेंड ये होता है
इससे आगे वाली कॉइल से स्टार्ट कीजिएगा, हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से आप देख सकते हो हमने इस तरह से कॉइल को बदल दिया है और टर्न है हमारे 400 टन। तो यानी इस टर्न है कि 400। तो इस तरीके से हम दूसरी कॉइल को बदल देते हैं। तो सही दिशा में 400 टन होगा तो इसमें रिवर्स में होगा, उल्टी घूमेगी हमारी कॉइल इस तरह से। तो माइनस 400 भी यहाँ आप देख सकते हो इस तरह से माइनस 400 टन डालेंगे हम। देखते रहिए कितने होते हैं। तो दूसरी कॉइल रिवर्स में घुमाते रहे हम। इस तरह से देख सकते हो आप, इस तरह से माइनस 400 हो गए इस तरीके से। तो फिर से हम सही दिशा में घुमाएंगे। तो उल्टा इस तरह से घूम रहा था तो इसको इस दिशा में घुमाएंगे। फिर से हमारा 400 टन लगाने होंगे और उसके बाद कॉइल में हम रिवर्स में 400 टन करेंगे। कॉइल में इस तरह से डाल देंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो इस तरह से हमने डिवाइडिंग बदल किया है। तो हमारी लास्ट में कॉइल होगी वहाँ 0-0 होना चाहिए। जो आपको 0-0 नहीं आते वो आपको डिवाइडिंग में 0 हो जाएगी। तो वहाँ 0-0 आने चाहिए लास्ट कॉइल डाले तो ये हमारे कॉइल में आ जाएगा। आप देखते रहिए इस तरह से लास्ट कॉइल में आपको दिखाई दे। तो फ्रेंड आप देख सकते हो लास्ट वाली कॉइल है, वहाँ देख लीजिएगा 0-0 हो जाएगा हमारा। इस तरह से हो गए हमारे 0-0 और यहाँ भी हमारा काम खत्म है इस तरीके से। तो फैन इस तरीके से आप सभी फैन में 0-0 होना चाहिए। जो किसी फैन में 0-0 नहीं होगा तो अपने डिवाइडिंग में प्रॉब्लम होगा और अपना सीलिंग फैन नहीं घूमेगा। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि एक सही दिशा में घूमती है तो दूसरी कोई उल्टी दिशा में होनी चाहिए, तो तीसरी सही दिशा में तो चौथी उल्टी दिशा में। इस तरीके से सभी से डिवाइडिंग करते करते लास्ट तक हम आपका 0-0 हो जाएगा टर्न्स। तो इस तरह से देखते रहिए। पेपर डाल लेते हैं हम। इस तरीके से देखते रहिए फ्रेंड। सभी में हम पेपर डालने वाले हैं। तो कवर पेपर हो गए हैं हम इस तरीके से हो गया। पेपर कट कर लेते हैं सबसे पहले। लेकिन आप तैयार पेपर भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, लेकिन अलग अलग पेपर लगा सकते हैं 7 नंबर 5 नंबर। तो हम 7 नंबर पेपर लगा रहे हैं तो हमारी हीटिंग लग जाए और हीट होने के बाद भी हमारा बॉडी शॉट नहीं होगा। इस तरीके से कट करके लगाएं। तो आप तैयार यूज़ करते हैं तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये डाल लिया। इस तरीके से आप सभी में डाल लेना है। देख लीजिएगा
तो सीलिंग फैन की सीजन स्टार्ट हो चुकी है हमारी। तो हर रोज सीलिंग फैन रिवायरिंग करना पड़ता है हमको। तो आप इस तरीके से करके सीख सकते हैं। जो आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आपको हाथ से भी सीलिंग फैन रिवायरिंग करके दिखाऊंगा और हाथ से भी आप घर पर रिवायरिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मशीन हो तो ही हो सकता है। जो आप चाहते हो सबसे पहले हाथ से सीलिंग फैन रिवायरिंग कर सके और बाद में हम मशीन से स्टार्ट करें, तो आप सबसे पहले हाथ से भी सीख सकते हैं। तो ऐसे सीखना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। तो आपको ऐसा वीडियो भी देखने को मिलेगा। तो हमारे पास टाइम नहीं होता, टाइम होता तो ऐसा वीडियो हम जरूर बना देंगे। ये हाथ से सीलिंग फैन रिवायरिंग में अलग अलग टाइम लगता है। फैन एक कॉइल बनाते हैं तो कम टाइम लगता है और सभी में इस तरह से कॉइल डालेंगे तो 2-3 घंटे जरूर लगेंगे। इस तरह से सभी में कॉइल डालना है। तो टाइम हो गई तो ऐसा वीडियो हम जरूर बना देंगे। कुछ प्रॉब्लम हो वीडियो में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से सभी में डाल लेते हैं। तो फैन आप देख सकते हो इस तरह से। तो सबसे पहले वो स्टार्टिंग वायर होता है और लास्ट में एंड का वायर होता है। जब स्टार्ट करते हैं तो हमारा टर्न निकलता है और रेस निकलता है और लास्ट में निकलता है। फिर उसके बीच में हम इस तरह से पेपर डाल लीजिएगा तो हमारा कोई लीकेज ना हो जाए। तो सभी में इस तरह से डाल देना है। और कुछ फैन में आप रिवायरिंग करते हैं तो दूसरे में भी हम डाल देते हैं। इस तरह से कट कर लीजिएगा और इसकी दोनों को बीच पे हम डाल देंगे। इस तरह से किसी तार रह नहीं जाए, इस तरह से आप सभी में डाल लीजिएगा। इस तरह से हमने टर्न निकाल लिए। तो अब हम इसका लीड्स निकालेंगे तो देखते रहिए फैन। सबसे पहले हम डालने से तो देख लीजिएगा ये हो गया हमारा सीलिंग। तो फ्रेंड हम सबसे पहले ये दो और ये दो सभी लीड्स को इस तरह से कर लेते हैं। सभी साफ हो गए और माचिस लगा लेते हैं। इसका इंसुलेटर कट कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम जला देंगे। तो इस तरीके से हमने सभी को जला लिया है। इस तरीके से भी साफ कर सकते हैं। कट कर लिया है।
ये हो गई हमारा। इस तरीके से साफ कर लिया। तो हम वायर डाल लेते हैं। तो इसमें आप चाहते हैं तो कॉमन कनेक्शन निकाल सकते हैं। इस तरीके से 2 लीड ले लीजिएगा और कॉमन कर लीजिएगा। लेकिन हम इसमें कॉमन नहीं निकालने वाले, तो आप इच्छे तो कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने 4 तार ले लिए हैं, सभी को डाल लेते। तो इस तरह से 4 तार ले लिए हैं, तो उसको किस तरह से डालना है आप देख लीजिए वीडियो में। ये देख लीजिए, ऐसा घुमाया है हमने और यहाँ से डाल लेते हैं। तो आपको किसी भी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से आप बाहर निकाल सकते हैं। देख लीजिएगा, ये आ गया है। इस तरह से खींच लीजिएगा, देख लीजिए। इस तरीके से आप खींच लीजिएगा तो आ जाएगी। नहीं, पेचकस की किसी की चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस तरह से हम कनेक्शन कर लेते हैं। इस स्लिप को हम कट कर लेंगे। 4 टुकड़े हो गए हमारे। 4 लीड्स निकलने वाले हैं, इसीलिए जो आप चाहें तो इस तरह से 2 कनेक्शन 2 तार लेकर आप कॉमन भी निकाल सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं करने वाले। हम हर कोई पंखा पे कॉमन नहीं निकालते, इस तरह से ही निकाल लेते हैं। कभी कभी हो जाता है, किसी भी ऐसा हो जाता है और किसी पंखा में निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस तरह से टाइट कर देना है फिटिंग में, और इंसुलेशन सही से सभी निकाल देना, जला के निकाल देना। इस तरह के रख दीजिएगा। और इसमें आप सोल्डरिंग भी कर सकते हैं। जो सोल्डरिंग करेंगे तो बेहतर रहेगा। तो आपका जो लीड्स बार बार जल जाते हैं, उसका कारण यही हो सकता है कि आप वायर लीड्स निकालते हैं वो सही नहीं होगी, तो ही जल पाएगी। और इसमें क्षार आ जाता है, तो सही प्रकार का कॉपर का वायर यूज कर लीजिएगा। तो आपका पेन में लीड्स में बार बार नहीं जल पाएगी, तो इसका ख्याल ज़रूर रखें। किसी पंखे में हो जाता है कि बार बार लीड जल जाती है, 2-3 मास के बाद फिर से हो जाता है, निकालते हैं और फिर ऐसा हो जाता है। तो देख लीजिएगा, इसमें कॉपर वायर सही से नहीं लगा होता है और मिक्सिंग होता है, तो आपका लीड्स बार बार जल जाता है। तो इस तरीके से हमने स्टार्टिंग के 2 लीड्स निकाले और रनिंग के भी निकाल लेते हैं। तो इसमें भी हम इस तरह से सुई लगा लेंगे। तो रीड होगी वो हमारे रनिंग के लिए लीड्स हो गए, और वाइट होगी, जो वाइट आप देख सकते हो ये हमारे स्टार्टिंग के लीड है। तो इस तरह से हम आपको सीलिंग फैन स्टार्ट करके भी दिखाएंगे। तो इस तरह से हम निकाल के बांध देते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से हमने फिट कर लिया है और इसको बांध भी लिया है। तो सील टेस्ट लैम्प से हम टेस्टिंग कर लेते हैं। देख लीजिए, ये स्टार्टिंग का 2 लीड से
इस तरह से टेस्ट लैम्प चल रहा है। बॉडी शॉट बिल्कुल नहीं है, कभी कभी बॉडी शॉट भी हो जाता है, लेकिन लगभग बॉडी शॉट नहीं होता है। आप नए हो तो बॉडी शॉट भी हो सकता है। तो इसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाई है, आप जाके देख सकते हैं, देख लीजिएगा। इस तरह से हो गया। 2 रनिंग के हैं। लैम्प ज़्यादा जलता है। रनिंग का हर पेन में ऐसा होता है, स्टार्टिंग होता है उसमें लो लैम्प चलता है। तो हम वार्निश लगा लेते हैं। इस तरह से सभी में वार्निश डाल लेंगे। इस तरह से वार्निश लगा लिया है। तो इसको हम फिट करके दिखाएंगे। आप इस तरीके से सीलिंग फैन होता है, उसमें से यहाँ तक टच कर लीजिएगा। जो बेरिंग रहती है हाँ, जो ऐसा नहीं करेंगे तो आपका गाला कोई फिट नहीं होती, तो आपका सीलिंग फैन नहीं चलेगा। तो उसका जरूर ख्याल रखेगा। इस तरह से इसको फिट कर लेते हैं हम। इस तरह से फिट रहना चाहिए, निकल जाए तो लूज बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। जो आप सीलिंग फैन में लूज रह जाती है तो नहीं चलेगा। तो उसको भी हम फिट कर लेते हैं। सभी में ग्रीस डाल ली है मैंने। इस तरह से फिट कर लेने वाले हैं। इसको टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड इस तरह से आप सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं, बिल्कुल कोई बेस नहीं होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इस पर वीडियो आपको ज़रूर बता देंगे। इस तरह से फिट कर लिए, देख सकते हो आप, बिल्कुल फ्री होना चाहिए। इस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका कनेक्शन करके दिखाएंगे और घुमा के भी दिखाएंगे। तो फैन वक्त तो लगता है ये सब कुछ करने में। तो इस तरह से आप कनेक्शन को पार्ट को निकाल लीजिएगा। तो इस तरह से निकाल के इस टेस्टर को इस तरह से घुमाना है, तो आपका वायर कट भी नहीं सकेगा, लेकिन कट जाएगा। तो इसको इस तरह से घुमा के निकालेंगे। तो इस तरह से सभी लीड आप निकाल सकते हैं, या दूसरा तरफ डाल के भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से दूसरा लीड होता है, इसको इस तरह से करके भी आप निकाल सकते हैं। इस तरह से निकाल लीजिए। तो इस तरह से हम निकालना, और एक वाइट और एक रेड को हम आपस में लगा देंगे। और ये होगा हमारा कॉमन, और कैपेसिटर को हम लगा लेते हैं और टेस्टिंग करके दिखाते हैं। तो हमारा सीरीज में कनेक्शन टेस्टिंग होगा। सीरीज में लगा लेते हैं सबसे पहले, और देख लीजिएगा रेड पर आना चाहिए। तो इस तरह से घूम रहा है तो हमारी दिशा सही है। तो इसका कैसे घूमेगा, तो हमारा सीलिंग फैन ऐसे घूमेगा। जो उल्टा घूम रहा है आपका, तो वो रेड है वो वहाँ लगा लीजिए, और वहाँ रेड है वहाँ लगा लीजिए, तो आपका सीलिंग फैन सही दिशा में घूमेगा। कुछ लोग बताते हैं कि ऐसे नहीं होते,
आपस में कैपेसिटर का लीड्स चेंज कर देना है, तो ऐसा नहीं होता। हमारी फैन स्टार्टिंग वायरिंग पे पड़ती है और जल जाती है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना है। तो ऐसा मत कीजिएगा आप, दूसरी वीडियो देखकर ऐसा मत कीजिएगा। तो रनिंग कहाँ होगा वो हमारे ऊपर नीचे रहेगा। सबसे पहले नीचे में कॉमन लगा लेते हैं। आप इसे रेड को ऊपर नीचे कभी किसी भी जगह लगा देते हैं, और स्टार्टिंग का वायर होता है वो उसका ही ख्याल रखना है, उसको बीच में ही लगाना है। इस तरह से कॉमन को लगा लिया। जो स्टार्टिंग कैपेसिटर का वायर होता है और स्टार्टिंग वायरिंग का होता है वो बीच में ही लगाना है आपको। तो उसमें सप्लाई नहीं दी जाएगी, सिर्फ पड़ा रहेगा। उसमें टैपिंग भी कर सकते हैं चाहे तो आप। ठीक नहीं हो पा रहा है तो कुछ टेप लगा दीजिएगा और छोड़ दीजिएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा लीड और कैपेसिटर का लीड्स होता है ऊपरी हिस्से में ले लिया इस तरह से। तो आप सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से हम टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो इस तरह से डाला हम कर सकते हैं, तो इस तरह से लगा दीजिए। तो फ्रेंड, इस तरह से वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।